हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पेडियाट्रिक नर्सिंग या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जितने भी बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लिए, ये आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्पेशली एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस जो है ये निकाले गए हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड जो है इसकी डेफिनेशन आप लोगों को, ग्रोथ की डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ लेना है अच्छे से, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज एनलिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स को आपको एनलिस्ट करना है, या तो एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है या सिर्फ एनलिस्ट करने के लिए भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बेबी फ्रेंडली कंसेप्ट। बेबी फ्रेंडली कंसेप्ट जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है, ये इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ग्रोथ पैरामीटर ऑफ इन्फेंसी। तो यहाँ पर जो है या तो इन्फेंट का ग्रोथ पैरामीटर पूछ सकते हैं, टोडलर का ग्रोथ पैरामीटर पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को जो है इन्फेंसी का ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पहले पूछा गया है तो हो सकता है कि ये रिपीट हो जाए क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसके जो कॉजेज़ हैं, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर आपको PEM जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसे अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ IMNCI। IMNCI जो है कंटिन्यू या तो शॉर्ट नोट में पूछा गया है प्रीवियसली पेपर्स में, या तो डिफाइन करने के लिए पूछ लेंगे इस तरीके से, और डिस्क्राइब अबाउट IMNCI, या तो फिर शॉर्ट नोट में पूछ लेंगे। तो यहाँ पर IMNCI जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे से एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ डिफाइन बिहेवियर डिसऑर्डर्स। जितनी भी बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं इन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनका डेफिनेशन पूछ सकते हैं, एनालिस्ट करने के लिए पूछ सकते हैं कि जितने भी बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं उन्हें एनालिस्ट कीजिए, या फिर किसी एक डिसऑर्डर को आप डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो भी बिहेवियरल डिसऑर्डर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में। जितने भी क्वेश्चंस लिए गए एग्ज़ाम में जो है रिपीट हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर ही क्वेश्चंस निकाले गए हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मास्टर अनुज इज़ 18 month old बेबी एडमिटेड इन पेडियाट्रिक वार्ड विद द डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। एक पेशेंट है, चाइल्ड है 18 month old का, जो कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के डायग्नोसिस से वार्ड में एडमिट हुआ है। तो हम यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है डेफिनेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्क्राइब द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमें कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट बताना है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है इसे आपको अच्छे से एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जाना है। उसके बाद जो ब्रोंकियल अस्थमा है, ये भी पहले पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में। डिफाइन ब्रोंकियल अस्थमा, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी, एन्यूमरेट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड डिस्क्राइब द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ चाइल्ड विथ ब्रोंकियल अस्थमा। तो यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोफिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ब्रोंकियल अस्थमा जो है इसे अच्छे से पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में। उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑलरेडी 2 बार एग्ज़ाम में जो है प्रीवियसली पूछा गया है, तो इसे आप छोड़िएगा नहीं, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ अ चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम यूजिंग नर्सिंग प्रोसेस। यहाँ पर नर्सिंग प्रोसेस भी पूछ सकते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला पेशेंट है, उसके मैनेजमेंट में आपको नर्सिंग प्रोसेस लिखना है। तो यहाँ पर आपको पूरा मैनेजमेंट आना चाहिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम का।
उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन प्ले। प्ले या प्ले थेरेपी आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। एन्यूमरेट द टाइप्स ऑफ प्ले एंड एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड विथ एग्जाम्पल। जो प्ले है वो चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए क्या उसकी वैल्यूज़ हैं, एग्जाम्पल के साथ उसे एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से जो है प्ले जो है इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ये क्वेश्चन भी जो है एग्ज़ाम में 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इसे भी जो है आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में। उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स यहाँ पर देख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में जो है कंगारू मदर केयर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कंगारू मदर केयर आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। नियोनेटल रिसक्सीटेशन आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, MR वैक्सीन के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद जो और कुछ शॉर्ट नोट्स हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, ये भी 2 बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। हाइपोस्पेडियासिस के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। मरासमस के ऊपर, ट्रैकियोइजोफेजियल फिस्टुला, क्लासिफिकेशन ऑफ LBW लो बर्थ वेट का जो क्लासिफिकेशन है वो पूछ सकते हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग के ऊपर आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 9 मंथ ओल्ड बेबी। यदि एक 9 मंथ ओल्ड बेबी है तो उसका एक्सपेक्टेड वेट कैलकुलेट करके निकालना है, या फिर यहाँ पर कुछ और भी मंथ वगैरह चेंज करके दे सकते हैं कि आपको इतने मंथ का अगर चाइल्ड दिया गया है और उसका एक्सपेक्टेड वेट कैलकुलेट करके निकालें। वीनिंग के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। और उसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल्स जो हैं बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं इन्हें आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। उसके बाद कुछ डिफरेंस बिटवीन भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, जैसे कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस के बीच में डिफरेंस अच्छे से पढ़ लेना। क्वैशियोर्कर एंड मरासमस के बीच में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। मेनिंजियोसील एंड माइलोमेनिंजियोसील के बीच में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। एंड प्री टर्म एंड स्मॉल फॉर डेट नियोनेट के बीच में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। इनमें जो ये क्वेश्चन है ये पहले भी पूछे गए एग्ज़ाम में, तो इन्हें भी आप एग्ज़ाम में पढ़ के जाइएगा। तो आज के वीडियो में हमने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस को अपने एग्ज़ाम में प्रिपेयर करके जाते हैं तो एटलीस्ट 75 to 80% चांसेस रहेंगे कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँ। स्पेशली MPMSC यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ही ये क्वेश्चन निकाले गए हैं। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ पर और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। यदि आप BSc नर्सिंग 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।